नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। अभी तक की हर बड़ी खबर के साथ हम हैं हाजिर। अर्पिता जी, हम ये भी बताएंगे कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने का जश्न मना रही है। बिल्कुल, एक तरफ जश्न है तो एक तरफ कहां अब दहशत और गम का माहौल भी दिख रहा है, वो भी हम सही जी आगे बताएंगे। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आपको बताएंगे कि तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ने लग गई हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी भी उनसे पूछताछ करने पहुंची। थैंक यू सो मच अर्पिता। सही सर, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियल। साथ ही हम बात करेंगे अमृतपाल के बेहद करीबी पप्पलप्रीत की, जो गिरफ्तार हो गया है। अमृतसर से कल वो पकड़ा गया और उसे अब असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शुभांकर, शुक्रिया आप सभी का। और इन सारी खबरों के साथ जिक्र मौसम का भी होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून सत्र में चीजें सामान्य रहेंगी। तो ये सारी खबरें हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात यूपी के डॉन अतीक अहमद को लेकर। एक बार फिर तैयार है पुलिस की गाड़ियां। सड़क के रास्ते ही अतीक अहमद को 1275 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करते हुए प्रयागराज ले जाया जाएगा और यूपी पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। एक बार फिर पहुंची है वही पुलिस। आप देख सकते हैं ये वही दोनों गाड़ियां हैं जिसपे इससे पहले अतीक अहमद को लेने के लिए यूपी पुलिस यहाँ पे आई थी। इसी वैन के अंदर अतीक अहमद को ले गई थी यूपी पुलिस। एक बार फिर शुरू होगा वही सफर। यूपी पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा भी लेकर पहुंची हुई है। तो यूपी पुलिस हर प्रकार की तैयारियां यहाँ पे करके पहुंची हुई है। इसी तरीके की ये दो तरफा सुरक्षा रहती है कि वैन के अंदर एक छोटा गेट रहता है। उस गेट को जब अतीक अहमद या कोई बड़ा आरोपी रहता है, जब वो वहां पे रहता है तो उसे बंद कर दिया जाता है और ये दूसरा बाहर का गेट रहता है। एक बार फिर खौफ में है वही डॉन। तो करीब 16 दिन बाद एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। यानी बस अब से 4 बजे के लगभग अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना होगी साबरमती जेल से पुलिस, अहमदाबाद की साबरमती जेल से। और 4 बजे का ये वक्त है। 4 बजे अतीक अहमद का काफिला वहां से निकलेगा और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिछली बार अतीक अहमद को लाया गया था अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए, तो 16 दिनों के अंदर अतीक अहमद की एक बार फिर से जेल से प्रयागराज ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंच चुकी है। पुलिस अपने साथ उन्हीं गाड़ियों को लेकर पहुंची है जो पिछली बार लेकर आई थी। जेल में कागजी कार्रवाई चल रही है। देखिए वैन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बस अब से लगभग 2 घंटे बाद यानी करीब 4 बजे यूपी पुलिस की टीम अतीक को लेकर अहमदाबाद से प्रयागराज के लिए निकलेगी। बायोमेट्रिक लॉक इसमें लगा हुआ है। मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को ऑथराइज किया गया है उन्हीं के निशान से ये लॉक खुलेगा और कागजी कार्रवाई चल रही है। मतलब ये कि जेल में इस तरह, और ये बायोमेट्रिक लॉक हम आपको दिखा रहे हैं वैन में, यानी कि पुख्ता इंतजाम किए गए। देखिए इस बार जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर वही लीगल प्रोसीजर जो रहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से अतीक अहमद को साबरमती में रखा गया है। आपको दिखाती हूँ जो वैन है, देखिए वैन में 2 तरफा सुरक्षा रहती है। जहां पे अतीक अहमद को रखा जाता है इसी तरीके की ये 2 तरफा सुरक्षा रहती है कि वैन के अंदर एक छोटा गेट रहता है। उस गेट को जब अतीक अहमद या कोई बड़ा आरोपी रहता है, जब वो वहां पे रहता है तो उसे बंद कर दिया जाता है और ये दूसरा बाहर का गेट रहता है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा जो सिक्योरिटी है, क्योंकि अतीक अहमद के साथ साथ पूरा एक जिसे कहते हैं यूपी पुलिस की करीब 15 से 20 लोगों की एक टीम चलती है, तो वो लोग भी पूरी तरीके से तैनात रहेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि फिलहाल जो लीगल प्रोसीजर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर अतीक अहमद को यूपी ले जाना है, तो वैसे में पूरी तरीके से चेक किया जाएगा तभी, क्योंकि साबरमती सेंट्रल जेल में है। साबरमती में गुजरात के अंदर अतीक पर कोई भी मामला दर्ज नहीं है, तो वैसे में पुलिस भी ये पूरी तरीके से ख्याल रखेगी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी सुरक्षा को लेकर
इसी वजह से यूपी पुलिस जो है वो पूरी तरीके से, और पिछली बार जो प्रोसीजर हुई थी उसमें भी यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वैसे में क्या साबरमती सेंट्रल जेल इस तरीके से हैंड ओवर कर सकती है या नहीं, ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को चेक किया गया था। अब जब यूपी पुलिस ने पहले ही वारंट को सबमिट करवा दिया है तो हो सकता है कि पिछली बार जो 5 से 6 घंटे का वक्त लगा था उसकी जगह पर 2 से 3 घंटे के वक्त में अतीक अहमद को यहां से प्रयागराज के लिए लेके जाया सकता है। तो बस हम आपको इस वक्त सीधे गोपी घांगर के पास लिए चलते हैं। गोपी की आपने पूरी विस्तार से रिपोर्ट तो देखी है, लेकिन गोपी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ होना बाकी है, क्या होगा और अब आगे क्या? देखिए सईद जी, बता दूं आपको कि साबरमती सेंट्रल जेल में यूपी पुलिस की एक टीम है, वो अंदर है, वो कागजी कार्यवाही कर रही है और ये कागजी कार्यवाही जो है जैसे ही खत्म होती है अतीक अहमद को लेकर यहाँ से यूपी पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना होगी। उसके बाद जितना वक्त लगेगा ट्रैवलिंग के दौरान, ये ट्रैवलिंग के लगभग हम कह सकते हैं, क्योंकि 1275 किलोमीटर का ये सफर है और 1275 किलोमीटर का जो सफर है, पिछली बार की अगर बात करें जो 12 दिन पहले यहाँ से अतीक अहमद को ले जाया गया था उसके हिसाब से अतीक अहमद को 24 घंटे का वक्त लगा था प्रयागराज की नैनी जेल में पहुंचने में। तो 24 घंटे का जो वक्त है ये माना जा रहा है अगर लगातार पुलिस जो है नॉन स्टॉप अहमदाबाद से प्रयागराज के लिए रवाना होती है। तो वैसे में अगर यहाँ से मान लीजिए कि 3 से 3:30 के बीच बताया जा रहा है कि 3 से 3:30 के बीच लेकर निकलेंगे तो कल दोपहर के बाद अतीक अहमद को लेकर नैनी जेल यूपी पुलिस पहुंचेगी। उसके बाद यूपी पुलिस के पास वक्त रहेगा कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए। 24 घंटे का ये वक्त होगा, 24 घंटे के भीतर पेश करके पुलिस उसके रिमांड जो है वो ले सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है जो हमें सूत्रों से पता चला है कि अतीक अहमद बेहद डरा हुआ है, बेहद सहमा हुआ है, क्योंकि पिछली बार अतीक अहमद को जब ले जाया गया था तो अतीक ने बोला था कि मेरी हत्या की साजिश की जा रही थी। जेल वापस लौटा तो बोला कि शुक्रिया कि मैं जेल वापस पहुंच चुका हूं। अब एक बार फिर यूपी पुलिस यहां पे पहुंची और कहीं ना कहीं अतीक अहमद को ये डर सता रहा है कि कहीं उसकी गाड़ी पलट न जाए या उसका एनकाउंटर न हो जाए। सईद जी। गोपी, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं, ये सारी जानकारी सईद जी हम लोग लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से कहें तो वो पार्ट 2 देखने को मिलेगा जो हमने देखा था साबरमती से जेल से जब प्रयागराज लाया गया था, और एक बार फिर से प्रयागराज लाना है, उसकी तैयारी चल रही है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद की साबरमती जेल के बाहर एक बार फिर गहमा गहमी है। यूपी पुलिस की टीम एक बार फिर अतीक को प्रयागराज ले जाने के लिए पहुंची है। जेल के बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस की वही गाड़ियां खड़ी हैं जिसमें पिछली बार अतीक को प्रयागराज ले जाया गया था। जिसी वैन में अतीक अहमद को पिछली बार यहां से अहमदाबाद से साबरमती प्रयागराज ले जाया गया था, अब भी वही दोनों जो वैन है वो यहां पे पहुंची हुई है। सड़क के रास्ते ही अतीक अहमद को 1275 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करते हुए प्रयागराज ले जाया जाएगा और यूपी पुलिस की जो टीम है वो यहां पे पहुंची हुई है। आपको दिखाती हूँ कि बड़ी तादाद में यूपी पुलिस के जो कर्मचारी है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मतलब ये कि एक बार फिर यूपी का माफिया और सबसे बड़ा डॉन 1250 किलोमीटर के सफर पर निकलेगा। मतलब ये कि एक बार फिर उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड की आंखों में खौफ दिखाई देगा और जुबां पर दहशत, जैसा कि पिछली बार दिखा था। पिछली बार अतीक को प्रयागराज ले जाया गया था उमेश पाल अपहरण कांड की पेशी के लिए। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब अतीक पर उमेश पाल मर्डर केस पर भी सिकंजा कसना शुरू हो गया है। लिहाजा यूपी पुलिस वारंट बी लेकर प्रयागराज से साबरमती जेल पहुंची है। वारंट बी का मतलब है ट्रांसफर वारंट। जब ट्रांसफर वारंट पर किसी भी आरोपी को लेकर जाया जाता है तो प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद को वहां पे नैनी जेल में रखा जाएगा। अगर मान लीजिए कल शाम तक वो पहुंचे तो 24 घंटे का वक्त पुलिस के पास रहता है। यूपी पुलिस के पास 24 घंटे का वक्त रहेगा उसे कोर्ट में पेश करने के लिए, क्योंकि वो ट्रांसफर वारंट पर लेकर जाएंगे। 24 घंटे के भीतर उन्हें कोर्ट में अतीक अहमद को पेश करना पड़ेगा, उसकी रिमांड मांगनी पड़ेगी। मैक्सिमम 14 दिनों के जो पुलिस रिमांड है वो मांग सकते हैं और उसमें अतीक अहमद से पूछताछ कर सकते हैं।
उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 2 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया है। वहीं दूसरे बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम की घोषणा करते हुए छापेमारी तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक अतीक के भाई अशरफ ने बरेली जेल से वारदात को अंजाम देने की साजिश रची। इसके लिए अशरफ ने बरेली जेल में बदमाशों के साथ एक मीटिंग भी की थी। ये मीटिंग बीते 11 फरवरी को हुई थी। पुलिस अतीक के बेटे की भी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अपराधी बचने नहीं पाएंगे। हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम। मुख्य आरोपी बनाया अतीक अहमद को उमेशपाल हत्याकांड में। इससे पहले अपहरण में सजा मिल चुकी थी। देखिए, जितने भी मामले हैं, हमारी पुलिस अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। अब अतीक को प्रयागराज ले जाया जा रहा है, जहां पुलिस उसे उमेशपाल हत्याकांड की साजिश को लेकर पूछताछ करेगी। उम्मीद है कि यूपी का डॉन कुछ बोलेगा और हत्याकांड के राज तो आज ही ले जाना है। गोपी हमारे साथ, हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिल्कुल गोपी, प्रश्न एक ये है कि अतीक अहमद को इससे पहले भी अपहरण के केस में लाया गया, कोर्ट के आदेश पर लाया गया, और गोपी के पास कुछ कहना चाहते हैं। गोपी प्लीज। यस राजीव जी गोपी। जी गोपी। राजीव, मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे वैन को अब शुरू किया जा रहा है। पुलिस तैयार हो चुकी है। जिस तरीके से जो कानूनी कार्यवाही है, ये कानूनी कार्यवाही अब खत्म होती दिख रही है। पुलिस जो है वो वैन के अंदर अब सवार हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जो यूपी पुलिस के कर्मचारी है वो सारे आ चुके हैं। साथ ही बुलेट प्रूफ पहना जा रहा है। आप देख सकते हैं, बुलेट प्रूफ यहाँ पे पहना जा रहा है। जो पुलिस है, यूपी पुलिस की टीम है, वो बुलेट प्रूफ पहन रही है। जो यहाँ से पिछली बार जब अतीक अहमद को लेकर गए थे तो बुलेट प्रूफ पहन लिया था, और बुलेट प्रूफ अब जो है वो पहना जा रहा है। यूपी पुलिस की जो टीम है वो तैयार हो रही है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। किसी भी वक्त अब अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पे जो वैन है वो वैन के पास पहुंच सकते हैं। आप ये दृश्य देख सकते हैं कि यूपी पुलिस अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। यहाँ से अतीक अहमद को लेकर किसी भी वक्त अब जेल का जो मेन गेट है, मेन गेट तक यूपी पुलिस की जो टीम है वो पहुंचेगी, और मेन गेट से यूपी पुलिस जो है वो अब अतीक अहमद को यहाँ पे किसी भी वक्त बाहर लाया जा सकता है। जो पुलिस की टीम है उसने बुलेट प्रूफ अब पहन लिया है, और यूपी पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं, पिछली बार जितनी गाड़ियों की तैनाती की गई थी, इस बार भी संख्या उतनी है। जो साथ में चलेंगी गाड़ियां, उन सबकी संख्या सेम है या कुछ बदलाव हुआ है इस बार? देखिए, अभी भी संख्या उतनी है। 30 जितने पुलिस कर्मचारी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं, पुलिस की जो वैन है वो अब जेल का जो मेन दरवाजा है उस मेन दरवाजे पर जा रही है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ से मेन दरवाजे का जो डिस्टेंस है वो करीब 200 मीटर का या 300 मीटर का ये डिस्टेंस है। वहाँ पर जो यूपी पुलिस की टीम है वो अब पहुँच रही है, और पुलिस ने बुलेट प्रूफ वगैरह पहन लिए। सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम है। तो हर तरीके से पुलिस जो है ये तैयारी के साथ अब जेल के मेन गेट पर पहुंच रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कानूनी जो कागजी कार्यवाही है ये पूरी कागजी कार्यवाही अब खत्म हो चुकी है। और कागजी कार्यवाही के बाद अब यूपी पुलिस किसी भी वक्त अतीक अहमद को लेकर यहाँ से यूपी के लिए रवाना हो सकती है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में ये गेट, जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये गाड़ियां सीधे जेल का जो मेन प्रमुख गेट है उस गेट पर लगेगी, और वहां से अतीक अहमद जो है वो साबरमती सेंट्रल जेल से बाहर आएगा। तो नेहा, मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस की जो टीम है अब जो वहाँ ये जेल प्रीमाइसिस में जहाँ पे गाड़ियाँ रखी हुई थी उससे अब गाड़ी हटाकर सीधा उसे मेन गेट पर, जहाँ से अतीक अहमद पिछली बार बाहर आया था, उसी गेट पर अब लगाने के लिए निकल चुकी है। तो ये गाड़ियाँ सीधी मेन गेट पर पहुंचेगी और मेन गेट से सीधा अतीक अहमद को लेकर यूपी के लिए रवाना होगी। हालांकि पिछली बार अतीक अहमद ने ये आशंका जताई थी कि उसे ठीक है गोपी, एक और चीज जरा बताइए, क्योंकि ये भी जानकारी आ रही है कि 14 दिन की रिमांड पर लिया जा सकता है। रिमांड पर लेने के बाद क्योंकि अतीक ये डर जताता रहा है, कोर्ट के आदेश के बाद उसको साबरमती शिफ्ट भी किया गया था, वो डर जताता था कि यूपी में वो रहना नहीं चाहता, लेकिन रिमांड पर लिया जाएगा तो वहीं रखा जाएगा। उस बाबत क्या और तैयारियां भी होंगी या और तैयारियों की कोशिश पुलिस की भी है? और जैसे वो तस्वीरें आए, जैसे वो बाहर निकले, वो तस्वीरें भी दिखाइएगा।
बिल्कुल, देखिए नेहा, हम कोशिश करेंगे वो तस्वीरें आप तक दिखाएं, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है, पुलिस उसके 14 दिन के रिमांड जो है वो ले सकती है, क्योंकि मैक्सिमम रिमांड जो है वो 14 दिन के ही मिल सकते हैं अतीक अहमद को। तो पूरी तरीके से यही एक हम कहेंगे कि देखिए डिस्टेंस काफी ज्यादा है नया, और लगातार हम भाग रहे हैं कि पुलिस जो है वो अब किसी भी वक्त अतीक अहमद को लेकर जो मेन गेट है वहां पे बाहर आ सकती है। तो 14 दिन के पुलिस रिमांड जो है वो अतीक अहमद को मांग सकती है यूपी पुलिस, क्योंकि उमेश पाल की हत्या को लेकर जिस तरीके से परत दर परत यूपी पुलिस को एविडेंस इकट्ठे करने हैं, जिस तरीके से सबूत चाहिए, वो सारी चीजों के लिए यूपी पुलिस अतीक अहमद के रिमांड जो है वो मांग सकती है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो गाड़ी है वो गेट पर लग चुकी है और इसी गाड़ी में अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। बिल्कुल गोपी, वो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हलचल है। गाड़ी जा रही है बिल्कुल उस तरफ जहां अतीक अहमद रखा गया है। संभवतः आपसे कुछ ही मिनटों के बाद गोपी उसको इस वैन में बिठा लिया जाएगा। जल्दी ले ले। बिल्कुल, देखिए जो वैन इस वक्त आप देख रहे हैं उसी वैन में अतीक अहमद को बिठा दिया जाएगा। बस बस बस, और यहीं से ये दृश्य आपको दिखाती हूँ। कैमरामैन जयमीन को कहूंगी कि वो ये दृश्य दिखाए। साबरमती सेंट्रल जेल का मेन गेट है जहां से अतीक अहमद को बाहर लाया जाएगा और यहाँ पे अतीक अहमद को जेल के अंदर बिठाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये वैन फिलहाल यहाँ पे लग चुका है साबरमती सेंट्रल जेल के मेन गेट पर, और यूपी पुलिस के जो कर्मचारी है वो यहाँ पे बुलेट प्रूफ के साथ तैनात है। आपको दिखाती हूँ, देखिए यूपी पुलिस की जो टीम है वो किस तरीके से हाथों में मशीन गन, बुलेट प्रूफ जैकेट, बॉडी वॉर्न कैमरा, इस तरीके से पूरा ये जो सफर रहेगा उनका वो कुछ इसी तरीके से रहेगा। क्योंकि अतीक अहमद जिसको लेकर कहा जाता है कि अतीक अहमद को न सिर्फ उसके जो दुश्मन है उससे भी खतरा है, तो वैसे में खतरे को लेकर कोशिश यही है। देखिए अतीक अहमद जो है वो बाहर आ गया है, उसे बाहर लाया गया है फिलहाल, और ये दृश्य जो है आप देख सकते हैं अतीक अहमद को जेल वैन है, वैन में बिठाया जा रहा है और अतीक अहमद को इसी वैन में बिठा दिया गया है। अतीक क्या कहेंगे, दोबारा से आपको ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे, दोबारा से ले जा रहे हैं? ये ले जा रहे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है, खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश पाल की हत्या के मामले में लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आवेदन। आपको क्यों लग रहा है कि आपको मार देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे लिए ले जा रहे हैं? सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि आप क्या कहेंगे, आपकी बेटे सब पे आरोप। देखिए पुलिस जो है, पुलिस ने यहाँ से हमें खदेड़ दिया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अतीक अहमद ने ये साफ शब्दों में बोला है कि मेरी हत्या की साजिश की जा रही है, और अतीक की ये जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। अब अतीक अहमद को यहाँ से आप देख सकते हैं वैन के अंदर अतीक को बिठा दिया गया है, और अतीक ने साफ शब्दों में बोल दिया कि ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं इनोवा है, ये इनोवा यहाँ पे यूपी पुलिस की ये इनोवा है जो यहाँ से अब हाँ, और जो वैन में यहाँ पे लेके जा रहे हैं, पिछली बार जो वैन थी वही वैन पे अब लेके जा रहे हैं। देखिए सुरक्षा इस बार काफी ज्यादा, एक इनोवा एक्स्ट्रा है, साथ ही ये जीप है, और इसके अलावा जो गाड़ी है वो भी आपको दिखाती हूँ। इसी गाड़ी में अब अतीक अहमद को बिठा दिया गया है और यहाँ से लेकर यूपी के लिए रवाना हो रहे हैं। अतीक ने पहले ही बाहर निकलते ही अब आशंका जता दी है कि पुलिस की नीयत में खोट है।
आप गोपी को सुन रहे हैं, जहां पर गोपी इस वक्त हमको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साबरमती जेल के बाहर से। गोपी, अतीक अहमद का ये कहना कि पुलिस की नीयत ठीक नहीं है, इतने सारे इंतजाम होना, यानी खतरा जो है वो अतीक को महसूस हो रहा है, जिस डर की बात हम और आप लगातार सुबह से कर रहे थे। आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? सवाल ये गोपी, अतीक ने आपसे बातचीत में खुद कहा कि पुलिस की नीयत ठीक नहीं है। उससे पहले हमने देखा कि पुलिस प्रशासन ने इंतजाम बहुत सारे कर रखे हैं, तो डर जो है वो अतीक के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है और वो शब्दों में भी सुनाई पड़ा जब आपने सवाल पूछा। बिल्कुल, देखिए वो जो डर है वो अब भी अतीक के शब्दों में दिखाई दे रहा है। वो डर कहीं ना कहीं अतीक को एक डर सता रहा है कि ये साजिश के तहत उसके साथ ये सारी चीजें की जा रही है, जिसकी वजह से ये जो है जी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अतीक अहमद आपको नजर आ रहा है, यूपी पुलिस उसे लेकर प्रयागराज जा रही है। गोपी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो जिस डर का जिक्र आप कर रही थी, आपने अतीक अहमद को देखा तो क्या आपको लग रहा था उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके हाव भाव से? शायद गोपी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की अतीक अहमद से, और अतीक अहमद ने जो पहली बात कही वो ये कही कि इनकी नीयत सही नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं। कोर्ट की तरफ से था कि आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूछताछ कर सकते थे, लेकिन यूपी पुलिस साथ ले जा रही है और यूपी पुलिस की नीयत को अतीक अहमद ने कहा कि ये सही नहीं है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी यूपी पुलिस जो है वो प्रयागराज लेकर आ चुकी है, दोबारा लेकर आ रही है। 30 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो पिछली बार ले गए थे और उन्हीं 30 पुलिसकर्मियों को यह जिम्मेदारी इस बार फिर सौंपी गई है। गोपी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो सवाल फिर वही हमारा आपसे है कि अतीक अहमद से आपने बातचीत की, उसकी पहली झलक आपने दिखाई, लेकिन अतीक के चेहरे के हाव भाव देखकर आपको क्या लग रहा था? वो डर उसके शब्दों में जो था, क्या वो चेहरे बॉडी एक्सप्रेशन में नजर आ रहा था? गोपी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क साधने की, लेकिन इस बीच एक बार आपको फिर बड़ी खबर बता दें। सुबह से ही लगातार इस हलचल पर आज तक की नजर बनी हुई है और साबरमती से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की गाड़ी को ट्रैक हम भी कर रहे हैं और अतीक अहमद को एक बार फिर यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अतीक अहमद ने दूसरी बार प्रयागराज आते वक्त ये आरोप लगाया कि यूपी पुलिस की नीयत जो है वो सही नहीं है। अगर नीयत अच्छी होती तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुझे सवाल पूछ सकते थे, पेश कर सकते थे, लेकिन वो मुझे यहां से ले जा रहे हैं क्योंकि वो मुझे मारना चाहते हैं। अतीक अहमद वो बाहुबली, एक दौर का सांसद, विधायक जिसकी दहशत कायम थी, आज उसके शब्दों में, उसकी जुबान पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर खौफ, डर जो है वो साफ साफ नजर आ रहा था जब वो मीडिया के सामने पहुंचा। और आज तक ने जब उससे सवाल पूछा कि अतीक आप क्या कहना चाहेंगे, यूपी पुलिस आपको लेकर जा रही है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि मुझे इनकी नीयत में खोट लगती है, इनकी नीयत सही नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं। वो डर जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे थे वो अतीक अहमद के चेहरे पर, वो अतीक अहमद के हाव भाव पर लगातार नजर आ रहा था। गोपी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो हम आपसे फिर सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन तब तक ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर साबरमती से जब ये काफिला निकला है उसकी, और फिर से सुनवाते हैं आपको। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अतीक अहमद को लेकर। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन बड़ी बात यह कि जेल से बाहर आते ही
बाहुबली, जिसके नाम से एक जमाने में प्रयागराज में लोग कांपा करते थे, आज उसकी जबान जो है वो लड़खड़ाती नजर आई। शब्दों में, उसके भाव में डर था और उस डर को उसने व्यक्त किया ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नीयत जो है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। उसने ये कहा कि मुझे मारने की साजिश हो सकती है, क्योंकि अगर सवाल ही पूछने थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछे जा सकते थे। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस जो है वो निकल चुकी है और यूपी पुलिस की गाड़ी में वो सवार है, लेकिन खौफ, डर का माहौल जो है उसके चेहरे पर, उसकी भाव भंगिमा में, उसके बॉडी लैंग्वेज में लगातार देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें, आपको शुभांकर, इससे पहले जब वो साबरमती से प्रयागराज ले जाया जा रहा था तो जेल से निकलते वक्त कुछ ऐसी बातें सुन रही थी, लेकिन जब उसको वहां से आपको सजा मिलती है और आप वापस लौटते हैं तो कहते हैं किस बात का डर। तो ये अतीक ही है जिन हर मौके पर बदल जाता है। अभी जा रहा है तो ये कह रहा है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक रास्ता था, तो क्यों आखिरकार ये मुझे जेल लेकर जा रहे हैं। देखिए अर्पिता, पुलिस के सामने बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं और यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठकर आप दोबारा जा रहे हैं। पहली बार गए तो मीडिया कैमरे थे, बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, उन चर्चाओं का हिस्सा अतीक अहमद भी बना था। तो जब ये चर्चाएं हो रही हैं तो कई बार इंसान डर के मारे डर जाता है, उन बातों से डर जाता है, और वो डर अतीक के शब्दों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखा। मीडिया ने पूछा कि आपको पुलिस ले जा रही है, तो पहला जवाब यही था। गोपी जुड़ चुकी है एक बार फिर से। गोपी, आपने अतीक अहमद से बातचीत की, आज तक पर हमने एक्सक्लूसिव वो खबर दिखाई, लेकिन अब जरा बताइए कि अतीक को जब आपने देखा, सवाल पूछा, तो उसके चेहरे पर क्या वही डर था जो उसके शब्दों में था, नीयत को लेकर या जान से मारने की बात जो कह रहा था? बिल्कुल, देखिए उसके चेहरे में वही डर दिख रहा था जो पिछली बार वो यहाँ से उसे ले जाते हुए उसके चेहरे पे दिख रहा था। जिस तरीके से पिछली बार उसने कहा था कि कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल करके मेरी हत्या की साजिश की जा रही है, उसी तरीके से कहा कि नीयत में खोट है। यूपी पुलिस जिस तरीके से अतीक अहमद को यहाँ से ले जाने की बात कर रही थी और जिस तरीके से पूछताछ वहां पे कोर्ट में पेश की रहेंगी उमेश पाल की हत्या को लेकर, देखिए उमेश पाल की हत्या को लेकर भी हमने सवाल पूछा उसे कि उमेश पाल की हत्या के मामले में आपको ले जा रही, तो अतीक अहमद का कहना था कि वो तो जेल के अंदर था। और सवाल यहाँ पे ये है कि अतीक अहमद पूरी तरीके से डरा हुआ है। अतीक अहमद को कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है कि कहीं गाड़ी पलट न जाए, कहीं उसका एनकाउंटर न हो जाए। और मैं आपको बता दूं शुभांकर कि इस बार सुरक्षा के लिहाज से यूपी पुलिस बहुत ज्यादा चौकन्नी है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से एक जो आगे जीप रही थी, 2 बड़ी वैन थी, उसी तरीके से यूपी पुलिस आई हुई थी, लेकिन इस बार एक इनोवा गाड़ी में पुलिसकर्मी ज्यादा है और साथ ही गुजरात पुलिस से भी सुरक्षा मांगी गई है। ठीक है। तो गुजरात पुलिस की जो वैन है, आप देख सकते हैं, गुजरात पुलिस की जो वैन है वो भी यहाँ पे सुरक्षा मुहैया करवा रही है, लेकिन जो बायोमेट्रिक सिस्टम हो या बॉडी वॉर्न कैमरा हो या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ यूपी पुलिस के कर्मचारी अतीक अहमद के साथ बैठे हुए, ये सारी चीजें काफी सिंबॉलिक है। और इन सारी घटनाओं के बीच में अतीक अहमद को डर जो है वो नजर आया। गोपी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार सुनवाते हैं आप ही की बातचीत अतीक अहमद से, जब उसकी जुबान से वो डर, वो खौफ शब्दों के जरिए निकला। दोबारा से ले जा रहे हैं, सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, आपको तो उमेश लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का वही, कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, दोबारा से ले जा रहे हैं, सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, आपको तो उमेश लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का वही, कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, दोबारा से ले जा रहे हैं, सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, आपको तो उमेश लेके जा रहे हैं। मैंने तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद को गाड़ी में बिठा लिया गया है और गोपी घांगर हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। गोपी, इस बात की कितनी संभावना कि अब अतीक को प्रयागराज में ही नैनी जेल या कहीं और रखा जाएगा?
देखिए फिलहाल यहाँ से प्रयागराज पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है, तो प्रयागराज पुलिस होने की वजह से प्रयागराज की जो सबसे बड़ी जेल है वो नैनी जेल है, तो यही माना जा रहा है कि अतीक अहमद को नैनी जेल ही ले जाया जाएगा। लेकिन आपको ये दृश्य दिखाती हूँ सईद जी, ये दृश्य है अहमदाबाद एयरपोर्ट के रोड का, जहाँ से आप देख सकते हैं अतीक अहमद का जो काफिला है फिलहाल उसे यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के रास्ते ले जाया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के रास्ते ले जाएंगे या उदयपुर के रास्ते ये अभी तक कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता सीधा आगे से डिवाइड होता है तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो यूपी पुलिस के कर्मचारी थी उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस मामले में कुछ भी नहीं बता रहे थे कि वो कौन से रास्ते ले जाएंगे। लेकिन इतना साफ है कि पिछली बार जब अतीक अहमद को लेने यूपी पुलिस यहाँ पे पहुंची थी तो उदयपुर वाले रास्ते से लेकर गए थे। हालांकि हो सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से अब जो रास्ता है वो बदल दिया जाए, शायद मध्य प्रदेश के रास्ते भी ले जाया जाए। लेकिन साफ तौर पर यह है कि अतीक के जहन में अब भी वो डर जो है वो बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 दिनों के अंदर ही अतीक अहमद को दूसरी बार यूपी पुलिस प्रयागराज लेके जा रही है, और वो भी देखिए प्रयागराज का जो सफर है सड़क के रास्ते ले जाना, 24 घंटे लगातार इसी तरीके से बैठे रहने का, कहीं ना कहीं ये भी एक कह सकते हैं कि अतीक अहमद के लिए काफी मुश्किल वाला रहता है। क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद पिछली बार साबरमती सेंट्रल जेल में पहुंचा था और हमारी बात हुई थी तो अतीक अहमद ने साफ शब्दों में कह दिया था कि उमेश पाल हत्या मामले में वो तो जेल के अंदर बंद था, उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब जब उमेश पाल की हत्या के मामले में यहाँ से यूपी पुलिस उसे लेने के लिए पहुंची हुई है, तो इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात है। हो सकता है कि कई ऐसी कड़ियां हैं जो अब भी अनसुलझी है उमेश पाल की हत्या के मामले में, उन कड़ियों को सुलझाना है। और यूपी पुलिस जो है वो पुलिस रिमांड लेकर उससे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अब रिमांड लेंगी तो 10 दिन के या 14 दिन के जितने भी दिनों के कोर्ट रिमांड देती है अतीक अहमद को, तो उतने दिन अतीक अहमद पुलिस की कस्टडी में रहेगा, उसे जेल में नहीं रखा जाएगा। तो अतीक अहमद को कहीं ना कहीं एक डर भी रहेगा कि हो सकता है कि उसका एनकाउंटर हो जाए या उसकी गाड़ी पलट जाए या उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। और देखिए इसीलिए अतीक अहमद जैसे ही जेल के बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और तुरंत ही कह दिया कि इनकी नीयत सही नहीं है। तो अतीक अहमद को अब जो डर है वो सता रहा है, डर सता रहा है कि हो सकता है कि उसकी हत्या ना हो जाए या हो सकता है कि उसे गाड़ी ना पलट जाए। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद जो है वो काफी डरा हुआ है। उमेश पाल के मामले में इन्वेस्टिगेशन करना है, 45 दिन हो चुके हैं, पुलिस के पास अब भी कई ऐसी अनसुलझी कड़ियां हैं जिसको सुलझाना बाकी है। तो पुलिस भी अब उन कड़ियों को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है। और वैसे में आप देख सकते हैं कि जो यूपी पुलिस की वैन है वो अहमदाबाद के रास्ते होती हुई अब सीधा प्रयागराज के लिए यहाँ से रवाना हो चुकी है। सईद जी। बिल्कुल गोपी, अतीक अहमद ने जो आशंकाएं हैं वो तो व्यक्त की हैं, लेकिन इस बीच में पुलिस की प्राथमिकता होगी कि उसको प्रयागराज सकुशल पहुंचा दिया जाए, क्योंकि इस बात की आशंकाएं लगातार कि कहीं वैन न पलट जाए। पिछली बार तो कोर्ट के आदेश पर गए थे, लेकिन इस बार तो पुलिस ही लेकर आ रही है, इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर आ रही है। हाई सिक्योरिटी वैन है, ऐसे में वैन के पलटने की संभावना भी न्यूनतम, बहुत कम। बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती रहती है। पिछली बार जब पुलिस आई थी और पुलिस ने जब अतीक अहमद को साबरमती सेंट्रल जेल पर उतारा था, उसके बाद जब हमने बात की थी यूपी पुलिस के साथ, तो यूपी पुलिस का ये कहना था कि काफी, क्योंकि 24 घंटे लगातार ड्राइविंग करते रहना है और 24 घंटे में लगातार आपको डर सता रहा है कि कहीं कोई दूसरा हमला न कर दे। क्योंकि देखिए अगर कोई और गैंग भी हमला करती है अतीक अहमद पर, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर ही पूरा मामला आता है। तो वैसे में ये एक प्राथमिकता रहती है, पुलिस की प्राथमिकता रहती है कि अतीक अहमद को सुरक्षित पहुंचाना है और सुरक्षित नैनी जेल में पहुंचाना है। इस बार सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं, बॉडी वार्म कैमरा, बुलेट प्रूफ जैकेट, गन्स, साथ ही जो बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम है, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी पता है कि अगर कुछ होता है तो काफी ज्यादा पुलिस की ही इसमें बदनामी हो सकती है। तो जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपने पिछली बार भी जब अतीक को ले जाया जा रहा था तब वो घटना कवर की थी, इस बार और पिछली बार में क्या अंतर है? क्योंकि पुलिसकर्मी तो वही 30 हैं, लेकिन इंतजाम जो है उसमें क्या कोई फर्क, कोई अंतर आपको नजर आया सुबह से आज कवरेज के दौरान?
बिल्कुल, देखिए ये पिछली बार और इस बार में काफी ज्यादा फर्क है। पिछली बार जब पुलिस अतीक अहमद को लेने के लिए पहुंची हुई थी तब सिर्फ 3 गाड़ियां थी। एक जीप थी जो सबसे आगे जा रही थी और बाकी 2 जो बड़ी वैन थी वो 2 बड़ी वैन थी जिसमें एक में अतीक अहमद को बिठाया गया था। इस बार अब 4 गाड़ियां हैं जिसमें सबसे आगे जीप है, उसके बाद 2 वैन है और सबसे आखिरी में पुलिस की एक इनोवा है जो यूपी पुलिस लेकर यहाँ पे पहुंची हुई है। साथ ही देखिए इस बार पिछली बार गुजरात पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया गया था, इस बार गुजरात पुलिस का प्रोटेक्शन भी लिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो पुलिस सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो पुलिस जो वैन है, जिस वैन में अतीक अहमद को बिठाया गया है उसमें बायोमेट्रिक लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है जो पिछली बार नहीं था। साथ ही बॉडी वॉर्न कैमरा जो है वो भी नहीं थे पिछली बार। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट और गन्स के साथ जरूर थे पुलिस अधिकारी, लेकिन बॉडी वॉर्न कैमरा और जो बायोमेट्रिक लॉकिंग सिस्टम है वो नहीं थी। अब उस सिस्टम के साथ यहाँ से लेके जा रहे, यानी सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो जाए या कोई दूसरा जो गिरोह है, क्योंकि अतीक अहमद के कई सारे यूपी के अंदर दुश्मन है। अतीक अहमद के जिस तरीके से उसका क्राइम उसने जिस तरीके से जुर्म किए हुए हैं वैसे में उसके इंडिविजुअल भी काफी ज्यादा दुश्मन है। तो कहीं कोई अतीक अहमद पर जब काफिला जा रहा है उस वक्त हमला ना कर दे, तो उस लिहाज से भी सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है गोपी, जब अतीक अहमद से आपने बात की और उसने कहा कि इनकी नीयत ठीक नहीं, वो किस तरफ इशारा करना चाहते हैं? गोपी, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न अगर आप दोहराएंगे तो। गोपी, इनकी नीयत ठीक नहीं है, आपके प्रश्न के उत्तर में अतीक अहमद ने कहा था, क्या इशारा करना चाह रहा था? बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद ने ये बहुत कुछ कह दिया। ये 4 शब्दों में बहुत सारी चीजें अतीक अहमद ने कह दी। पिछली बार जब कोर्ट को में पेश करना था तो अतीक अहमद ने कहा था कोर्ट को कंधे पे रख के मेरी हत्या करना चाहते हैं। इस बार कहा है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद काफी ज्यादा डरा हुआ है। अतीक अहमद को ये आशंका है कि उसकी हत्या हो सकती है, क्योंकि अतीक अहमद जिस तरीके से पिछली बार भी जब उससे बातचीत हुई थी तो अतीक अहमद का ये कहना था कि मैं, क्योंकि मीडिया लगातार इसको कवर कर रही थी, पूरे रूट पे मीडिया कवर कर रही थी, वापिस आया अतीक अहमद तब भी उसको कवर किया जा रहा था। लेकिन इस बार सईद जी सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कस्टडी में रहेंगे। अगर पुलिस रिमांड मिलते हैं अतीक अहमद को तो अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा। पुलिस पूछताछ करेगी, पुलिस बार बार हर एक चीज, हर एक पहलू जो खुटती कड़ियां है उमेश पाल की हत्या को लेकर, क्योंकि शार्प शूटर अभी तक नहीं मिला है, अतीक का बेटा इसकी हत्या में इन्वॉल्व है उमेश पाल की, तो ये सारी चीजें। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि माना यही जा रहा है कि अतीक ने साबरमती सेंट्रल जेल में बैठते हुए पूरी हत्या की साजिश की है। अब साबरमती सेंट्रल जेल में बैठे हुए अगर हाई सिक्योरिटी जोन में बैठकर अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश की है, तो कहीं ना कहीं इसे एक कह सकते हैं कि किस तरीके से ये साजिश की है, कौन इन्वॉल्व है। क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जो जेल है, जेल के भी कई कर्मचारियों को पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया गया है। तो क्या साबरमती जेल के कर्मचारी भी इस पूरे मर्डर मामले में इन्वॉल्व थे? उसे कौन कौन लोग मिले थे? जो शार्प शूटर है वो कहाँ है? किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया? ये सारी ऐसी अनसुलझी पहेलियां है जिसे यूपी पुलिस अब सुलझाना चाहती है। 45 दिन का वक्त हो चुका है, कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका पर भी उमेश पाल की हत्या के मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वैसे में अब इन्वेस्टिगेशन करना बेहद जरूरी है और यूपी पुलिस जो है वो बी वारंट के जरिए, यानी ट्रांसफर वारंट के जरिए अब अतीक अहमद को यहाँ से अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से प्रयागराज की नैनी जेल ले जाएंगे। 24 घंटे का वक्त मिलता है यूपी पुलिस को, अगर ट्रांसफर वारंट पे होते, जब भी वो यूपी में एंट्री करेंगे उसके बाद वो 24 घंटे कंसीडर किए जाते हैं। तो जब नैनी जेल में अतीक अहमद को मान लीजिए कि अभी चले हैं यहाँ से, तो हो सकता है कल 3 बजे तक अतीक अहमद जो है वो प्रयागराज की नैनी जेल तक पहुंच जाएगा। ठीक है तो गोपी, जरा रहिए आप साथ। 3 बजे से एक बार लेकर जरा कल फिर से सुनवाते हैं कि जब तक का साबरमती जेल से आज उसे वैन में बैठाया गया प्रयागराज ले जाने के लिए, उस वक्त वो क्या कहता नजर आया, आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं।
कहेंगे दोबारा से ले जा रहे हैं? सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन आपको तो उमेश पाल में लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो वीडियो कहेंगे दोबारा से ले जा रहे हैं? सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन आपको तो उमेश पाल में लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो वीडियो उमेश पाल से जुड़े दो मामले। पहला अपहरण का मामला था जिस पर सजा हुई है अतीक को और उस वक्त प्रयागराज ले जाया जा रहा था, और ये जो मामला है ये उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है जिसमें अतीक को रिमांड पर लेने की तैयारी यूपी पुलिस की होगी, कोर्ट में पेशी भी होनी है। लेकिन इस बार जब वो साबरमती जेल से निकला उसने क्या कहा आपको हमने सुनवाया। याद होगा जब पिछली बार साबरमती जेल से उसको प्रयागराज ले जाया जा रहा था उस वक्त भी कुछ इसी तरह इन्हीं शब्दों में उसने डर जताया था। क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। अतीक भाई कुछ कहेंगे? अतीक भाई कुछ कहेंगे? अरे सुनो तब कहे ना। जी जी जी। गोपी गांगर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। गोपी, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, डर उस वक्त भी था, डर अभी भी है, लेकिन यहाँ परिस्थितियां और स्थितियां कुछ अलग हैं। यहाँ पर कोर्ट के सामने पेश करना है, रिमांड पर लेने की तैयारी पुलिस की है, 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी, सबूतों के आधार पर देखना होगा कितने दिन की रिमांड अतीक की मिलती है, और उसके बाद उसको क्या उत्तर प्रदेश में ही रहना होगा, क्योंकि डर तो वो जताता रहा है कि उत्तर प्रदेश में उसको रहना नहीं है। रिमांड पर अगर लिया जाएगा और रिमांड अगर मिल जाती है उसे तो रहना तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अगर रिमांड मिलती है तो रहना तो उसे उत्तर प्रदेश में ही रहेगा, पुलिस की कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। लेकिन जब जेल में जाना होगा तो वापस यूपी पुलिस उसे अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में छोड़ने आएगी। तो ये तो साफ है कि अगर पुलिस रिमांड मिलते हैं अतीक अहमद को तो रहना तो अतीक अहमद को पुलिस की कस्टडी में ही रहेगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पुलिस जो है वो अतीक अहमद को अब वही पुराने उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला जो रूट है उसी रूट से लेकर प्रयागराज के लिए निकल चुकी है। तो ये उदयपुर चित्तौड़ वाला जो रूट है वही रूट लिया है जो पिछली बार अतीक अहमद को जिस रूट से लेकर गया प्रयागराज पहुंचा गया था, उसी रूट से लेकर अब प्रयागराज के लिए पुलिस यहाँ से निकल चुकी है। तो माना यही जा रहा है कि कल दोपहर 3 बजे से पहले यूपी पुलिस जो है वो कल नैनी जेल प्रयागराज पहुंच जाएगी। लेकिन साफ तौर पर अतीक अहमद बेहद डरा हुआ है और उसका ये जो डर है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अतीक अहमद को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि उसकी गाड़ी पलट जाए या उसका एनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि अतीक अहमद जिस तरीके से बोला है और जिस तरीके से उसके चेहरे पे वो जो खौफ है वो साफ दिख रहा था। तो अतीक अहमद जो है वो लगातार डरा हुआ है। अतीक अहमद को कहीं ना कहीं आशंका है कि यूपी तो पहुंचा देंगे सुरक्षित तरीके से, लेकिन पुलिस रिमांड पे भी रहेगा अतीक अहमद। तो अतीक अहमद पुलिस रिमांड पे पुलिस उसके साथ क्या करेगी या किस तरीके से पूछताछ करेगी, ये भी बहुत ही बड़ा इशू होगा और ये इस पे भी सबकी निगाहें रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिलहाल अतीक अहमद को लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं उसके साथ उसकी हत्या ना हो जाए या गाड़ी ना पलट जाए। अतीक अहमद बेहद डरा हुआ है। लेकिन गोपी, एक प्रश्न ये भी कि क्या डर, इसका जो डर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, डर ना होकर क्या एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि हाई सिक्योरिटी वैन है, जो उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटी थी उस वक्त परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, वहां पर वो भागने का प्रयास कर रहे थे, गोली चलाने का प्रयास कर रहे थे, यहां पर ऐसा कुछ है भी नहीं। और अटेंशन के लिए क्या उसने ये किया कि मीडिया तक ताकि लगातार उसके साथ रहे, इसलिए उसने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है।
देखिए, हत्या की आशंका उसने पिछली बार भी जाहिर की थी और इस बार भी जाहिर की है, लेकिन देखिए यूपी पुलिस पिछले 13 दिनों के भीतर ये दूसरी बार अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज लेकर जा रही है। तो अब अतीक अहमद की जो आशंका है वो जाहिर करना कहीं ना कहीं वो एज ए ह्यूमन नेचर ये अतीक अहमद ने किया है और वो आशंका खुद को लेकर जता रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि यूपी पुलिस की जिस तरीके से अब तक छवि बनी हुई है योगी के आने के बाद, जिस तरीके से माफिया राज को खत्म किया है, तो अतीक अहमद को ये डर लगना बेहद जायज है कि अतीक को लग रहा है कि हो सकता है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। और अतीक यही चीज बार बार कह रहा है। जब पहली बार ले जाया गया था तब बोल रहा था कि कोर्ट के कंधे पे कोर्ट को कंधे पे रख के मेरी हत्या की साजिश की जा रही है। इस बार कह रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अतीक अहमद का जो डर है वो यहाँ पे दिख रहा है। और पुलिस कस्टडी में रहेगा अतीक अहमद। कितने दिन के पुलिस रिमांड मिलते हैं वो जब कोर्ट में पेश करेंगे, जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और साथ ही पुलिस ये भी बताएगी कि किन किन वजह से अतीक की रिमांड उन्हें चाहिए, क्योंकि उमेश पाल हत्या मामले में कितना इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कितना करना बाकी है, अतीक अहमद की क्या भूमिका रही है, ये सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करनी अभी बाकी है। तो उसको लेकर जब बताया जाएगा तब जाके क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अतीक अहमद इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ है। आप देख सकते हैं जो वैन है, वैन में सवार है अतीक अहमद और बेहद डरा हुआ है। जी, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई, लगातार आप अतीक के बारे में बता भी रही हैं कि किस तरह से वो डरा हुआ है। एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। अतीक अहमद से जब आज तक ने सवाल पूछा कि उसे क्या कुछ कहना है, तो कैसे उसने पुलिस की नीयत और अपनी जान को लेकर खतरा बताया। कहेंगे दोबारा से ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, नीयत सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन आपको तो उमेश मामले में लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो यहां पर आपने सुना अतीक अहमद को। गोपी, कानून के जानकार क्या कहते हैं? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बात पॉसिबल थी? अगर पॉसिबल थी तो फिर पुलिस की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है उसे ले जाने को लेकर? क्योंकि आज जो बात अतीक ने आज तक के कैमरे पर कही है, अब उसको चर्चाएं तो होंगी उस पर। गोपी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, सवाल ये है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बात जो अतीक अहमद कह रहा था, कानून के जानकार मानते वो संभव है? क्योंकि अतीक ने आपसे बातचीत के दौरान आज तक पर जो एक्सक्लूसिव बात कही कि पुलिस की नीयत पर संदेह है, जान में खतरा है, अब उस पर चर्चाएं तो होंगी। देखिए, यहाँ पे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आती है तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि ये उमेश पाल की हत्या के मामले में पूछताछ करने की बात है। उसे अतीक अहमद को आरोपी बनाया गया है। जब आरोपी बनाया गया है तो उससे पूछताछ बनती है और उससे पूछताछ करके पुलिस जो है वो इसकी जो जो कड़ियां खूट रही है, जो कड़ियां ऐसी कड़ियां है जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में मामला सामने नहीं आ रहा है, उसे जोड़ने का एक प्रयास जो है वो यहाँ पे कर रही है। तो पुलिस के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस तरीके से इंट्रोगेशन करना ये नहीं संभव है। तो वैसे में जो अतीक अहमद की कस्टडी लेना बेहद जरूरी माना जाता है। और अतीक अहमद की देखिए, ये जो वैन है जो अभी आप देख पा रहे हैं, इसी वैन में अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। हम लगातार ये कोशिश करेंगे। हम रोक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन हम दोबारा आपके पास आएंगे। अभी इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रयागराज की तरफ निकल पड़ी। इस खबर पर आज तक लगातार बना हुआ है